नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की आज़ादी दिवस आने में कुछ दिन बाकी है। भारत ने इधर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे बांग्लादेश के अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, बांग्लादेश में आम जनता के बीच में भी और बांग्लादेश की सरकार में भी। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। भारत के हस्तक्षेप के बाद भारतीय सेनाओं के सामने पाकिस्तान ने हथियार डाला था ढाका के अंदर, और पूरी दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान की शिकस्त हुई थी। लेकिन उसमें हुआ ये था कि उस समय बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आए थे। कहा जाता है कि करीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब शरणार्थी जो थे बांग्लादेश से, वो भारत में आकर पाकिस्तानी फौज जो थी उस समय, वेस्ट पाकिस्तान की जो फौज थी, उसके शिकार होकर वो भारत के अंदर आकर पनाह लिए हुए थे। वो उसके बाद वहाँ से आंदोलन जो शुरू हुआ था, और फिर बहुत सारे उसमें से जो 10 मिलियन जो 10 मिलियन जो बांग्लादेशी थे वो वापस फिर अपने वतन, बहुत सारे लोग उसमें चले गए और बहुत सारे नहीं जा पाए, वो यहीं कहीं बस गए। लेकिन बांग्लादेश से आने वाले लोगों का, बांग्लादेश के जिसको भारत में घुसपैठिए कहा जाता है, बांग्लादेश घुसपैठिया, वो सिलसिला रुका नहीं। 1971 16 दिसंबर 1971 के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। जैसा कि अभी असम में जो NRC की कवायद की गई, उसमें तकरीबन 19 लाख ऐसे लोग पाए गए कि जिनका जो अपनी नागरिकता भारत में सिद्ध नहीं कर पाए। हालांकि अभी उसी सिलसिले में भारत सरकार ने एक ये कैब जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आई कि जो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग जो गैर मुस्लिम हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के सताए हुए नॉन मुस्लिम हैं, उनको भारत में पनाह दी जा सके, उनको भारत की नागरिकता दी जा सके। तो इसलिए ये बिल आया है, NRC है और ये सिटीजनशिप बिल है, जिसको लेकर बांग्लादेश में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। बांग्लादेश जो है उसके विदेश मंत्री अभी भारत आने वाले थे। इंडियन ओशन समिट था जिसमें दिल्ली डायलॉग की चैप्टर में उनको यहाँ दिल्ली आना था। 12 से 14 दिसंबर तक वो दिल्ली में रहने वाले थे, लेकिन ये उन्होंने अपना दौरा जो है उन्होंने रद्द कर दिया है या पोस्टपोन कर दिया है, ये कहते हुए कि बांग्लादेश के स्वाधीनता दिवस है और भी कुछ दूसरे प्रोग्राम हैं जो जिसमें उनको भाग लेना है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने कल इस विधेयक के ऊपर अपनी नाराज़गी सख्त रूप से जाहिर की। खासतौर पे विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन हैं, इन्होंने एक खुले तौर पर इसकी ये कहा कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत अपने सेकुलर छवि के लिए जाना जाता है। इसकी प्लुरल सोसाइटी जो है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी जो है, एक समावेशी समाज है, जिसकी वजह से भारत की पहचान दुनिया के अंदर है, और ये बिल उसमें डिस्क्रिमिनेट करता है। बांग्लादेश के अखबार भी, आज के अखबार जो हैं वो भरे पड़े हैं इस बिल के खबरों को लेकर। कई अखबारों ने एडिटोरियल भी लिखा है, और एडिटोरियल में वही सारी बातें लिखी हैं जो बांग्लादेश कि आम जनता जो है इस वक्त ये महसूस कर रही है। इस साल अक्टूबर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद भारत आई थी और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने इस मुद्दे को, NRC के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये उनको आश्वासन दिया गया कि ये भारत का एक आंतरिक मामला है, आंतरिक एक्सरसाइज है, इससे बांग्लादेश के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बांग्लादेश इसको लेकर निश्चिंत रहे। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये जो NRC की कार्रवाई हुई है, इसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी, ज़्यादातर क्या सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश के ही हैं। आसाम में जो ये आंदोलन जो चल रहा है जो बाहरियों के ख़िलाफ़, वो ज़्यादातर बांग्लादेशी जो अवैध रूप से वहाँ पे आके बसे हुए बांग्लादेशी हैं, उनके रूप में उनको लेकर हो रहा है। राजीव गांधी के समय में जो आसाम एकॉर्ड हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि एक डिमार्केशन लाइन बनाई गई थी 1971 दिसंबर 1971 जो है, 16 दिसंबर 1971 से पहले जो बांग्लादेश से भारत के अंदर, जो आसाम के अंदर आके लोग बस गए हैं, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर वो अपनी नागरिकता प्रूफ कर देते हैं कि हम 16 दिसंबर से पहले हम भारत में आ चुके हैं, आसाम में आकर बसे हुए हैं, तो उनको नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन जो लोग ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो दिसंबर 1971 से पहले आए हैं, तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये उस एकॉर्ड में साफ लिखा हुआ है। तो
तो बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्ट में जो आंदोलन हो रहा है वो उसी का हिस्सा है, लेकिन हमें उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमें बांग्लादेश के ऊपर अभी कंसंट्रेट करना है। बांग्लादेश जो 1971 के बाद भी बांग्लादेश में गरीबी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो इल्लीगली बांग्लादेश और भारत का जो एक पोरस बॉर्डर था उसके थ्रू इल्लीगली भारत में काम के सिलसिले में आते रहे और कहीं कहीं वो बसते रहे। आसाम में भी बसे, बाहर के दूसरे इलाकों में भी बसे, दिल्ली में भी कहा जाता है कि बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। तो ये एक सिलसिला उनका। पाकिस्तान भी ये कहता है कि उसके यहाँ 17 लाख के करीब अवैध बांग्लादेशी जो हैं वो काम के सिलसिले में आकर बसे हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अभी सुधर रही है। बांग्लादेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, कहा जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए एक जो रिवाइज्ड एक डेटा जो दिया है वो जीडीपी ग्रोथ का वो 8.1% का दिया हुआ है। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी अब पटरी के ऊपर है। वहाँ लोग जो हैं वो अब दूसरी जगहों पे जाने के बजाय उनके यहाँ काम करने का एक बड़ा एक अवसर जो है वहाँ पे मिला हुआ है, और भारत जो है इसमें बांग्लादेश की काफ़ी मदद कर रहा है। भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं बांग्लादेश के अंदर हैं। भारत का बांग्लादेश के साथ एक बड़ा अच्छा संबंध है, ख़ासतौर पे ये शेख हसीना की सरकार आने के बाद बांग्लादेश और भारत को के संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ, और काफ़ी एक कहिए कि इसको मैत्रीपूर्ण संबंध जो हैं दोनों देशों के बीच में हैं। एक ज़बरदस्त तरीके का सहयोग है दोनों देशों के बीच में। लेकिन जो बांग्लादेश का कंटेंशन है, जो खासतौर पर AK अब्दुल मोमिन जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो संसद में जो बहस हुई और ख़ासतौर पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की जो बात हुई बांग्लादेश के अंदर, कि बांग्लादेश में जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक किया जाता है, ये गलत है। उनका ये कहना है कि अगर अमित शाह जो हैं वो बांग्लादेश में आए होते, कुछ दिन रहे होते, तो शायद ये बात नहीं कहते, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू जो है वो प्रोसिक्यूटेड नहीं है, उनका ये दावा है। लेकिन फिर भारत की तरफ से भी इस बात को रियलाइजेशन हुआ कि कुछ डैमेज कंट्रोल होना चाहिए, तो ये कहा गया कि नहीं, ये पाकिस्तान के जो फौज जो थी उसने जो एट्रोसिटीज़ की उसकी बात जो है उसका रेफरेंस लिया गया, और ये मौजूदा सरकार की नहीं बल्कि जो मौजूदा ज़माने में जो बात की जा रही है प्रोसिक्यूशन की, वो खालिदा जिया की सरकार की बात की जा रही है, जो 2003 से 2006 के बीच में ये सरकार थी, उस समय की बात की जा रही है। उस समय हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार के मामले सामने आए थे। तो इस तरह से वो की जा रही है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपनी पब्लिक, अपनी जनता की बात कर रहा है कि हम तो ये मानते हैं कि सरकार हमको आश्वासन दे रही है कि भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो डिपोटेशन का मामला हो रहा है, वो बांग्लादेश के आम लोगों तक ये चीज़ें आ रही हैं, जिससे बांग्लादेश में बेचैनी है। खासतौर पर ऐसे समय में कि जब बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं हम उनको रखे हुए हैं, अगर भारत से भी अगर कुछ लोगों को की नागरिकता ली गई और उन्हें डिपोर्ट किया गया, या किसी तरह से वो अगर घुसपैठ करके भी बांग्लादेश में अगर आने लगे, तो वो एक बांग्लादेश के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको बांग्लादेश में पनाह देना बांग्लादेश के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि जो अभी NRC जो आसाम में जो हुई है उसमें 19 लाख के करीब लोग NRC से बाहर हैं। हालांकि अब नागरिकता देने की बात जो चल रही है उसके बाद भी उनकी संख्या कम से कम 8-9 लाख के करीब बची रहेगी। तो उसमें बांग्लादेश का ये कहना है कि इससे हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। हम ऑलरेडी रोहिंग्या को झेल रहे हैं, रोहिंग्या जो है उसका दबाव हमारे ऊपर है, लेकिन अगर और इस तरह के कुछ लाख लोग अगर आ जाते हैं अलग से, तो बांग्लादेश के लिए उनको संभाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। और जो भारत का ये जो डिबेट चल रहा है उसको लेकर भी बांग्लादेश जो है वो चिंतित है, खासतौर पर ऐसे मामले में कि जब भारत और बांग्लादेश दोनों एक अच्छे ट्रैक पे हैं, एक अच्छे मैत्रीपूर्ण रिश्ते पे हैं। भारत ने और बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार के दौरान ही जो इनक्लेव का तबादला किया, जो पिछले कई वर्षों से जो चल रहा था, 70 वर्षों से वो मामला जो चल रहा था, वो मामला जो है दोनों सरकारों ने मिलकर ये इनक्लेव का मामला तय कर लिया। उसमें नागरिकता भी दोनों तरफ के लोगों को, बांग्लादेश के कुछ हिस्सा भारत में आया, भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को गया। ये एक मसला जो है वो हल कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो ये जो NRC और CAB के बाद
बांग्लादेश में ये इस मामले को लेकर काफ़ी बेचैनी है, आम लोगों में भी और सरकार में भी, और भारत सरकार भी इस चीज़ को समझ गई है। इसलिए एक डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी ये जान गई है कि बांग्लादेश की तरफ से इसको लेकर काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है, और भारत भी इसमें अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को किसी तरह से नाराज़ न किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।